नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। आज हम कंप्यूटर के एआई पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मशीन लर्निंग, जो एआई का ही एडवांस वर्जन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग, इस नेम से ही आपको सही से पता चल रहा होगा कि मशीन लर्निंग मीन्स यानी मशीन को जो हम सिखाने का काम करते हैं या जो खुद अपने एक्सपीरियंस बेस पे काम कर रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो हम इसमें बेसिकली मशीन को किस तरह से सिखा सकते हैं, किस तरह से उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आउटपुट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मशीन लर्निंग में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग क्या है? एक एआई का ही पार्ट है, या यूँ कह सकते हैं कि एआई का ही एडवांस वर्जन जो होता है, उसे हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन लर्निंग अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभवों के बेस पे और डेटा की सहायता से, यानी जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं, यानी जो भी डेटा हम मशीन को देते हैं, वो उसके बेस पे अपने आप को क्या करेगा, सिखाएगा। यानी जो भी डेटा हम उसमें इनपुट करेंगे, उसके बेस पे वो अपने आप में क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, डेटा माइनिंग करेगा, उसके बेस पे खुद को सिखाने की कोशिश करता है। इसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन का या कंप्यूटर की खुद लर्न करने की क्षमता को हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग बोल सकते हैं। यानी मशीन जो है खुद ही अपने आप से डेटा से सीख सके, एक्सपीरियंस ले सके, अनुभव ले सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, मशीन लर्निंग। इसका आविष्कार जो है 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। कब, किसने किया था? आर्थर सैमुअल ने 1959 में। आर्थर, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता था कि इसका क्वाइंट कब किया गया था, इसका आविष्कार किया गया कब किया गया था? तो 1959 में किसने? आर्थर सैमुअल ने किया था। नेक्स्ट है, इसका मकसद डेटा में पैटर्न को ढूंढने और उसका प्रिडिक्शन करने का। डेटा में पैटर्न का मतलब होता है कि उसके तो यूँ समझिए कि डेटा में मशीन में बहुत सारे डेटा पहले से पड़े हुए हैं। उस डेटा में से उस डेटा को सामने रखना जो यूज़र की रिक्वायरमेंट हो, यानी उस मशीन के बेस पे उसको सीखे और सीख के उसमें से डेटा को प्रिडिक्ट करे, सामने ले आए और उसका आंसर दे, आउटपुट दे आपको। उसी को हम बोलते हैं पैटर्न को ढूंढना और उसका प्रिडिक्शन करना। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे गए हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड। मशीन लर्निंग के रिलेटेड कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन मतलब होता है, जैसे मोबाइल में पासवर्ड जब भी रखते हैं तो फेस को डिटेक्ट करता है। यानी एक बार जब आप पासवर्ड फेस के रूप में डाल देते हैं, तो जो फेस आप उसके सामने रखे होंगे, उसी फेस को दोबारा अगर ले जाते हैं तो ही वो ओपन होता है, अदरवाइज वो लॉक कर देता है। यानी क्या किया कि उसने उस इनपुट यानी फेस को एक तरह से इनपुट के रूप में अपने मशीन के अंदर डेटा को रख लिया, और वही डेटा सेम टू सेम अगर उस मोबाइल के लिए उस पैटर्न के लिए अगर मिलता है, तब तो वो ओपन करेगा, अदरवाइज लॉक कर देगा। या दूसरा, हम लोग पासवर्ड या फिर पैटर्न डालते हैं, तो एक बार जो पैटर्न हमने उसको बता दिया है कि ये इनपुट के रूप में आप रख लीजिए, और जो भी रिजल्ट आएगा आप उसके बेस पे हमें इसी तरह के पैटर्न बनाते हैं तो ही हमें रिजल्ट दीजिएगा, अदरवाइज नहीं दीजिएगा। तो मशीन क्या करता है कि जो भी आप पैटर्न एक बार इनपुट कर लिए हैं, उसी के बेस पे अगर दोबारा अगर आप वही पैटर्न यूज़ करते हैं, तो ही आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो उसे नहीं देता है। गूगल मैप में भी आप देखे होंगे कि जो भी डेटा पहले से पड़ा हुआ है या नेटवर्क बेस पे हो, वो गूगल के बेस पे वो क्या करता है, जहाँ मर्जी वहाँ लेके चला जाता है। ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट डेटा पे लेके जाए, वो गलत डेटा पे भी कभी-कभी, यानी उसको वो डेटा दिया गया है कि ये लोकेशन हो सकता है, ये लोकेशन हो सकता है, जिधर मर्जी उसे लोकेशन पे आपको बताता चले। वो किस बेस पे वर्क कर रहा है, उसमें जो डेटा पहले से फीड है, उस डेटा के बेस पे वो वर्किंग करने की कोशिश कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस बेस पे सीखने की कोशिश करता है। या फिर इसमें एक और आपने दिया हुआ है, अमेज़न एंड नेटफ्लिक्स में सर्च आइटम को। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो अगर लेट करिए कि मोबाइल सर्च किए, तो मोबाइल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे, वो सभी को वो फ़िल्टर यानी उसमें, यानी कि कह सकते हैं कि उस अ, मशीन में जितने भी डेटा पड़े हुए हैं उस मोबाइल से रिलेटेड, वो सारे डेटा को फ़िल्टर किया और फ़िल्टर करके वो सामने आपके रख दिया, है ना? या चाहे वो अमेज़न में हो, चाहे नेटफ्लिक्स पे हो। अगर हम किसी पर्सनल मोबाइल का नेम लिखते हैं, जैसे कि वीवो, तो वीवो से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट होंगे, उनको सामने रखा है। ये किस बेस पे काम कर रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें मशीन लर्निंग बेस पे काम करती हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस डिसीज़ में। डायग्नोसिस डिसीज़ में क्या होता है कि एक ऐसी मशीन है, जिससे के सामने आप अगर चले जाते हैं, तो पूरे बॉडी को ही क्या करेगा, स्कैन कर लेगा और ये पता कर लेगा कि आपके पूरे बॉडी में क्या-क्या चीज़ें प्रॉब्लम है।
किस किस इस तरह की बीमारियां हैं, तो वो सारे को एक बार डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के बाद यानी किया कैसे कि वो पूरे बॉडी को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मतलब हो गया कि वो आपकी बॉडी का इनपुट ले लिया, और इनपुट लेके और फिर उसके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी डेटा पहले से दिया गया होगा कि इस तरह का अगर पैटर्न बनता है तो इसको ये प्रॉब्लम होगी, इस तरह का पैटर्न है तो ये ठीक माना जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से इनपुट दी गई है, उस इनपुट के बेस पे उनको आउटपुट देना होता है। नेक्स्ट देखा स्टॉक मार्केट। मार्केट शेयरिंग में, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा, शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रिडिक्शन का यूज किया जाता है कि वो भी किस बेस पे, जो पहले से डेटा प्रिडिक्ट मतलब कि डेटा पहले से इनपुट है और आने वाले समय में क्या होने वाला है इसके बेस पे प्रिडिक्शन देखा जाता है। जैसे लेट किया जाता है कि इसका शेयर मार्केट पिछले 10 साल से बढ़ रहा था, तो आने वाले समय 10 साल में भी ये बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, ऐसा प्रिडिक्शन किया जाता है। यानी पुराने डेटा को एनालाइज करके नए डेटा के बेस में बताना, इसी को कहते हैं प्रिडिक्शन करना। यानी प्रिडिक्शन एक तरह से क्या है, मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, जो मशीन पहले से ही इस डेटा के बेस पे सीखता है और उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे आउटपुट देता है, उसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो स्टॉक मार्केट में भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट में भी देखे होंगे, गूगल असिस्टेंट होता है, अलेक्सा है, कोर्टाना है, श्री है। इन सब में क्या है, डेटा ह्यूमन के रूप में पहले से इनपुट किया गया है उसके रिक्वायरमेंट के बेस पे, और वो फिर उसके डेटा के बेस पे उसको डेटा माइनिंग करके, डेटा माइनिंग का मतलब हो गया कि डेटा हाउस जो बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा में से फिल्टर कर करके जो रिक्वायरमेंट होगी, यानी उसको आपके सामने रखेगा, यानी आउटपुट के रूप में देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग करना, यानी आउटपुट जनरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें एलेक्सा या कोर्टाना या सिरी जो है, ये जो भी डेटा हम उसको देते हैं तो उसके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो पहले से सीखने रखा हुआ है तब तो आंसर दे देगा। नहीं है, अगर कोई ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हैं जो उसके डेटाबेस में है ही नहीं, तो क्या करेगा, ये आपके इनपुट को भी वो अपने पास रख लेगा और उसको एक्सपीरियंस के बेस पे दूसरे को फिर ये रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। अगर आप पूछते हैं तो बाद में आपको भी वही रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनी बनाई है। गूगल असिस्टेंट गूगल ने बनाया होगा, अलेक्सा, कॉर्टाना, सिरी, ये सभी अलग अलग प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं टाइप ऑफ मशीन लर्निंग से। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में बेसिकली कहीं कहीं आपके क्वेश्चंस में दिया रहता है कि 3 टाइप के होते हैं मशीन लर्निंग, कहीं कहीं 4 होते हैं। तो आपको आंसर याद रखना है, टोटल 4 होते हैं मशीन लर्निंग के टाइप। फर्स्ट वन है आपका सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड वन है अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड वन है सेमी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, सुपरवाइज में क्या होता है कि एक नाम से ही पता चल रहा है, सुपरवाइज, सुपरवाइज का मतलब एक तरह से किसी की निगरानी में किसी डेटा को सिखाना या किसी मशीन को सिखाना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सुपरवाइज। जैसे होता है सुपरवाइजर बोलते हैं जिसको, कि सुपरवाइजर के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, यानी इस सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं, उनकी निगरानी में काम करते हैं। उसी तरह से मशीन भी जो होता है वो किसी के अंडर में काम करेगा। किसके अंडर में काम करेगा, तो जो भी डेटा हम उसको इनपुट देंगे, यानी इनपुट डेटा के बेस पे वो जो काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। या यूँ कह सकते हैं इनपुट डेटा को ही हम एक और नाम देते हैं कंप्यूटर टेक्निकल वर्ड में, लेवल डेटा। यानी लेवल डेटा के बेस पे जो काम करता है उसी को हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है कि ये डेटा हमको इनपुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी यूँ कह सकते हैं कि जो डेटा उसके पास पहले से पड़ा हुआ है डेटा हाउस में, उसके बेस पे जो हमें रिजल्ट देता है एक्सपीरियंसेस बेस पे, उसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। या इसी को हम लोग अनलेबल्ड डेटा का यूज भी कर सकते हैं। अनलेबल्ड डेटा का यूज करके हम लोग जो एक्सपीरियंस के बेस पे आउटपुट देगा मशीन हमें, उसे हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सेमी सुपरवाइज में क्या होता है, इसमें हम इनपुट देते भी हैं और जो पहले से उसके पास इनपुट होता है उसके बेस पे, यानी दोनों के बेस पे, यानी कह सकते हैं कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज के दोनों के कॉम्बिनेशंस के जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, रेनफोर्समेंट में होता क्या है कि ये बेसिकली हमें रिवार्ड और
पेनाल्टी के बेस पे काम करता है। यानी यूँ कहें कि अगर वो मशीन सही काम किया, अगर आप सही काम किए हैं तो वो रिवार्ड के रूप में देगा, और गलत काम किए हैं तो पनिशमेंट के रूप में देगा। जैसे कि पासवर्ड की बात करें, पैटर्न, अगर आप सही पैटर्न डालें, वही जो वो बोला है, तब तो वो रिवार्ड दे देगा आपको, यानी स्क्रीन को ओपन कर देगा। अगर आप बार-बार गलत पैटर्न डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस सिस्टम को लॉक कर देगा। लॉक कर दिया, ये मतलब एक पेनल्टी के रूप में दे दिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है, इसको कैसे मशीन किस पे उस पे सीखा है, रेनफोर्समेंट लर्निंग जो होती है, एक तरह से रिवार्ड एंड पेनल्टी बेस पे वर्क करता है। तो आइए अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग। एक एक करके देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सुपरवाइज लर्निंग निगरानी यानी सुपरविजन पर आधारित लर्निंग होता है। यानी किसी न किसी की निगरानी में, एक तरह से कह सकते हैं। तो किसकी निगरानी में आप कहेंगे, तो डेटा की निगरानी में, यानी जो भी इनपुट हम देते हैं उसके बेस पे वो क्या करेगा, हमें रिजल्ट देगा। जैसे कि एक स्टूडेंट जो होता है वो टीचर की निगरानी में चीज़ों को सीखने का कोशिश करता है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में यह है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को सिखा रहा है, यानी टीचर जब तक प्रेजेंट है तभी तक स्टूडेंट सीख रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, सुपरवाइज लर्निंग हो गया। अगर ये टीचर ना हो, बच्चा खुद से सीखने की कोशिश करे, यानी जो भी डेटा उसके आसपास है उसको देख के, उसको समझ के, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सीखता है, तो उसको अनसुपरवाइज बोलते हैं, यानी वो किसी की निगरानी में नहीं कर रहा है। ठीक है। तो सिस्टम इनपुट की मदद से, यहाँ लिखा भी है कि सिस्टम इनपुट की मदद से यूजर सही आउटपुट देता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। इसका उपयोग हम रिस्क असेसमेंट में करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन में, फ्रॉड डिटेक्शन में, स्वैम्प फिल्टरिंग जैसे होता है, उसमें हम लोग करते हैं। इन सब में क्या होता है, रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर रिस्क दिख रहा है, रिस्क मतलब होता है जैसे एक तो होता है ना कि पेमेंट करते वक्त आपको वो कहता है कि ये फ्रॉड पेमेंट है, वो आप वहीं पे रोक देता है, कहता है कि आप पिन न डालें। तो ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसे मैसेज मशीन जो है अपने बेस पे, यानी उस अकाउंट को कहीं न कहीं वो फ्रॉड के रूप में करते हुए पकड़ा होगा, तो वो बेस पे कह रहा है कि आप इस पे पेमेंट करने की कोशिश ना करें, ये फ्रॉड है। यानी रिस्क असेसमेंट एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे रिस्की हो सकती है आपके लिए। तो यहाँ पे इस तरह से करके वो मशीन लर्न सीखा हुआ था और आपको रिजल्ट के रूप में देने की कोशिश कर रहा है। इमेज क्लासिफिकेशंस में भी होता है कि इमेज को किस तरह से क्लैरिफाई करता है। जैसे हम लोग आज के डेट में चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, जो भी इमेज देते हैं उसके बेस पे वो डिटेक्ट करके उस तरह का इमेज बना के दे देता है। आपको कहते हैं कि स्मार्ट बनाने के लिए, तो वो स्मार्ट फ़ोटो बना के दे देता है आपके सामने। फ्रॉड डिटेक्शन अभी बताए थे हम उसमें, पेमेंट वाले केसेस में। स्पैम फ़िल्टरिंग देखे होंगे आपको, जीमेल जो होता है उसमें एक स्पैम होता है। उस स्पैम में क्या दिखाई देता है, सॉरी स्पैम होता है। स्पैम में बेसिकली देखिएगा कि आप जो भी मैसेज अनवांटेड होती हैं उसको कहाँ पे रख देता है, स्पैम फ़िल्टरिंग वाले में, स्पैम मैसेज में रख देता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो अनवांटेड मैसेज होते हैं उसको वो फ़िल्टर करके, यानी मशीन एक तरह से समझ जाता है कि ये कौन-सा मैसेज हमारे लिए ज़रूरी है, कौन-सा नहीं ज़रूरी है। तो जो ज़रूरी होती है उसको इनबॉक्स में देता है, जो ज़रूरी नहीं होता है उसको स्पैम वाले में दे देता है। इसी को हम लोग बताए थे कि जो इनपुट डेटा है उसी को हम लोग लेबल डेटा भी बोलते हैं। यानी कहीं बार-बार ये इस वर्ड का यूज़ करेगा, इनपुट डेटा का ना यूज़ करके लेबल डेटा का यूज़ कर सकता है। कि लेवल डेटा वाले जो आउटपुट डिवाइसेज़ होते हैं या जो भी मशीन हमें सिखाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपरवाइज़्ड लर्निंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्या हुआ है, यहाँ लिखा भी है कि लेवल डेटा एक तरह का इनपुट होता है। लेवल डेटा क्या है, एक तरह का इनपुट डेटा होता है जो पहले से ही सही की गई जानकारी को प्राप्त करता है और डेटा को एनालाइज करके सिस्टम में आउटपुट की भविष्यवाणी करता है, यानी प्रिडिक्शन करता है। सुपरवाइज़ लर्निंग के कुछ और भी पार्ट्स यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये किस बेस पे काम करता है शॉर्ट में। तो बेस्ड ऑन द सुपरविजन पे काम करेगा। वी ट्रेन द मशीन, यानी हम मशीन को सिखाने की कोशिश करते हैं। देन आस्क द मशीन टू प्रिडिक्ट द आउटपुट, और उसको हम प्रिडिक्शन के बेस पे हम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैप द इनपुट, यानी इनपुट जो भी दिए थे उसको मैप बनाना, एक तरह से उसको क्लैसिफाई करना, एंड देन आउटपुट वेरिएबल। एग्जाम्पल के रूप में रिस्क एस्पेक्ट, फ्रॉड डिटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग, ये सारे एग्जाम्पल आपको पीछे डिस्कस कर दिए हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है,
अनसुपरवाइज मतलब अनलेबल्ड डेटा, हमने बताया था वहाँ पे लेबल डेटा की बात करेगा। लेबल डेटा मतलब जो डेटा इनपुट कर रहे हैं, अनलेबल्ड मतलब जो डेटा पहले से उसमें पड़ा हुआ है, आपको अलग से इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बेस पे जो हम ट्रेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं अनलेबल्ड डेटा यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट है मशीन बिना किसी निगरानी यानी सुपरवाइज के डेटा का बताया ना, बिना किसी निगरानी के यहाँ पे काम करता हो यानी उसे पैटर्न को खोजता हो, उसे हम बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। इसका उपयोग बहुत बड़ी है, यहाँ पे लिखा भी है, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग करके इंसाइट करने का, इंसाइट प्राप्त करने के लिए। इंसाइट मीन्स होता है कि जो भी डेटा पड़ा जैसे पहले से डेटाबेस में जो पड़ा हुआ है जिसको हम डेटा हाउस बोलते हैं, उस डेटा हाउस में बहुत सारे डेटा है, सही भी डेटा होगा, गलत भी डेटा होगा। उन सही और गलत डेटा में से कोई आउटपुट हमें फ़िल्टर करना है, यानी यूँ समझिए कि डेटा को माइनिंग करना है। डेटा माइनिंग करके जो हमारे सामने जो रिज़ल्ट रखता है उसी को हम बोलते हैं अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। मनुष्य की तरह सोचने की क्षमता होती है एक तरह से। जैसे समझिए कि मनुष्य जब कहीं अकेले बैठा हुआ था तो उसके आसपास बहुत सारे डेटा नहीं होते हैं। वो अपने थॉट के बेस पे अपने से सोचने की कोशिश करता है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ऐसे हमने पहले किया था तो ये रिजल्ट आया था, अब अगर वही चीज़ कर देंगे तो फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि कुछ और करते हैं। तो ये क्या कर रहा है मशीन, अपने ह्यूमन जो है अपने आप को सोच रहा है, अपने दिमाग अपने तर्क शक्ति का यूज़ कर रहा है। उसी तरह मशीन भी है, जो भी डेटा उसमें पड़ा हुआ है उसके बेस पे वो सोचता है कि हमने इस डेटा का यूज़ किया था तो उन्होंने इतना देखा था, अब ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम बात करें इसमें यूट्यूब पे ही, तो यूट्यूब पे जो भी वीडियो हम लोग डालते हैं तो उसमें वो फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर ऐसे करता है कि कितने लोग हमें देख रहे हैं और कितने लोग नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा लोगों के पास ये आगे फॉरवर्ड करता जाएगा। जैसे कम लोग देखेंगे, पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा देख के हटा दे रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, दूसरे के पास भेजेगा नहीं। तो ये क्या कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस जो भी डेटा है उसके पास, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे वो आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है की तुलना में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सुपरवाइज में तो आप जो भी डेटा देंगे उसके बेस पे प्रिडिक्शन करेगा। अनसुपरवाइज में जो डेटा उसके पास पहले से है और इतनी ज़्यादा डेटा है उसमें से प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता है, इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एक सिंपल सा यहाँ छोटा सा पॉइंट लिखे हैं कि नो नीड टू सुपरविजन, यानी इसको किसी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिस्कवर हिडन पैटर्न, यानी जो भी छुपी हुई पैटर्न होती हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको वो क्या करेगा, सामने रखेगा आउटपुट के रूप में। डेटा ग्रुपिंग विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इन्वेंशन, यानी जो भी डेटा उसमें पहले पड़ा हुआ है उस डेटा का ग्रुपिंग करना, एक तरह से डेटा माइनिंग करना, उसके बेस पे वो प्रिडिक्शन करता है। जैसे न्यूरल नेटवर्क हो गया, एनोमलर डिटेक्शंस हो गया, ये सब एग्जांपल्स किसके बेस पे काम करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग के बेस पे। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, सेमी सुपरवाइज में हम लोग सुपरविजन और अनसुपरविजन दोनों का यूज करते हैं, यानी सुपरवाइज लर्निंग का भी और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों को मिक्स करके जो यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होगा कि डेटा हम देंगे वो भी और जो डेटा पहले से पड़ा हुआ है वो, उन दोनों के कॉम्बिनेशंस के बेस पे आपको रिजल्ट देगा, उसी को हम बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। यानी मशीन जो है, मशीन को सिखाने के लिए सबसे कम मात्रा में लेबल डेटा, यानी जो इनपुट देंगे वो कम यूज करेगा, और जो पहले से डेटा पहले पड़ा हुआ है उसके बेस पे वो ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए हम सुपरविजन बोल सकते हैं सेमी सुपरविजन लर्निंग। नेक्स्ट वन है आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि ये बेसिकली रिवार्ड और पेनल्टी के बेस पे वर्क करता है। रिवार्ड और पेनल्टी का मतलब होता है कि अगर आप मशीन सही काम के आप सही अगर इनपुट देते हैं तो वो सही आउटपुट देगा, अगर गलत इनपुट देते हैं तो वो उसको पेनल्टी के रूप में दे देगा। जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए कि जब आप पैटर्न डालते हैं तो जो पैटर्न एक बार डाल दिए तो वो एक तरह से इनपुट हो गया, अगर वही इनपुट अगर आप उसको दे रहे हैं तब तो वो उसको अनलॉक कर देगा। अगर वो वही पैटर्न आप बार बार गलत डाल रहे हैं, दूसरे तरीके से डाल रहे हैं, तो वो उसे लॉक कर दिया। लॉक करने का मतलब एक तरह से उसको पेनल्टी दे दिया, और सही पैटर्न डाल के उसको ओपन कर दिया तो रिवार्ड दे दिया। तो ये बेसिकली किस पे वर्क करता है,
रिवार्ड एंड पेनल्टी। ये एजेंट को सही कार्य करने पर रिवार्ड भी देता है और गलत कार्य करने पे पेनल्टी भी देता है। एक तरह से इसको हम लोग फीडबैक पर आधारित लर्निंग भी बोलते हैं, कि जो फीडबैक हम लोग दे सकते हैं, यानी मशीन जो है हमें फीडबैक देता है। एग्जाम्पल के रूप में रोबोट जो है खुद ही अपने कार्य को करना, कार्य को चलना सिखाता है, जैसे हैंड को, रोबोट का हैंड मूव करना, पैर का मूव करना, या जो भी चीज़ें मूवमेंट होती है वो किस बेस पे वर्क कर रहा है, तो रेनफोर्समेंट लर्निंग के बेस पे करता है। रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग में वर्क फॉर द फीडबैक बेस्ड प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। हिटिंग एंड ट्रायल का कहते हैं। हिटिंग एंड ट्रायल मतलब होता है कि रिवार्ड एंड पेनल्टी बेस्ड। ऑटोमोनस और दूसरा है सेल्फ टीचिंग सिस्टम। इन दोनों के बेस पे भी हमारा क्या कहते हैं, यानी सेल्फ टीचिंग का मतलब वो खुद से ही सीखता है और रिवार्ड और पेनल्टी देने की कोशिश करता है। अब जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं उसके बेस पे हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लाए हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ी देर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग बोथ रिक्वायर्ड विच इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। यानी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बोल रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, इन दोनों के लिए क्या ज़रूरत है। इन दोनों के लिए बेसिकली अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, उसके बेस पे हम एलिमिनेट करेंगे कि आउटपुट एट्रीब्यूट, हिडन एट्रीब्यूट, इनपुट एट्रीब्यूट। अब ध्यान से देखिएगा, सुपरवाइज लर्निंग के लिए हम लोग ये पढ़े थे कि जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं, है ना, तो यानी इनपुट तो हमें लेवल डेटा की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, इनपुट डेटा की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अनसुपरवाइज में भी जो डेटा पहले से पड़ा होता है, यानी वो भी कहीं ना कहीं हम इनपुट ही किए होंगे, तभी तो पहले से पड़ा हुआ है। यानी दोनों केस में देखेंगे तो इनपुट एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। आउटपुट का मतलब आउटपुट तो दोनों देंगे, ये तो हम भी जानते हैं, मगर हमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट क्लस्टरिंग यानी बोथ रिक्वायरमेंट, यानी दोनों की रिक्वायरमेंट किस केसेस में होगी, तो यानी दोनों के लिए हमें इनपुट डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो ही हमें रिजल्ट देगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी सेकंड क्वेश्चन है यू आर गिवन रिव्यू ऑफ फ्यू नेटवर्क्स। यहाँ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही देख लीजिएगा, लिखा हुआ है यू आर गिवन। यू आर गिवन मतलब आप जो है वो रिव्यू दे रहे हैं, यानी फीडबैक दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स सीरीज मार्क्ड एज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, क्लासिफाई रिव्यू ऑफ द न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज इज द एग्जाम्पल। यानी आपको कुछ नेटफ्लिक्स श्रृंखलाओं की समीक्षा की गई है, जिसे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो या तटस्थ के रूप में चिन्हित किया जाए। नई नेटफ्लिक्स श्रृंखला की समीक्षाओं को वर्गीकृत करना, ये किसका एग्जाम्पल है। तो आपको ये पहली लाइन से ही समझ में आना चाहिए कि यू आर गिवन अ रिव्यू, यानी आप जो दे रहे हैं वो रिव्यू दे रहे हैं, न कि नेटफ्लिक्स। हमने बताया था रेनफोर्समेंट, लास्ट वन टॉपिक पढ़े थे हम लोग, चौथा पार्ट, तो उसमें बताया गया कि मशीन जो है हमें रिवार्ड एंड पेनल्टी देगा, यानी फीडबैक ऑन रिव्यू देता है। तो मगर हम क्या करें, इसमें हम दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, सुपरविजन। यानी जो भी डेटा हम अगर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरविजन लर्निंग बोलते हैं। और जो उसके बेस पे देता है, यानी मशीन खुद हमें अगर फीडबैक देता है तो वो किस में चला जाता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग में चला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग हिडन स्ट्रक्चर इन द अनलेबल्ड डेटा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी बार बार रिपीट कर रहे थे अनलेबल्ड डेटा। जैसे ही अनलेबल्ड डेटा है, लेबल डेटा आएगा तो सुपरविजन, अनलेबल्ड डेटा आएगा तो अनसुपरविजन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन व्हाट टाइप ऑफ द लर्निंग लेवल ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड। यानी किस तरह के लर्निंग लेवल ट्रेनिंग डेटा का यूज करते हैं, लेवल प्रशिक्षण डेटा का उपयोग किया जाता है। तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो हम लोग लेवल डेटा में देखेंगे तो इन सभी का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग में लिखा ना। इन टाइप ऑफ द लर्निंग लेवल, सॉरी यहाँ पे ये देखना भूल गया, लेवल डेटा हमने बताया था कि जब भी लेवल डेटा की बात करेगा तो किसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपरवाइज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मेथड टू लार्ज डेटाबेस इज कॉल्ड। जब भी हमने बताया था कि डेटा हाउस, यानी जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं उसको डेटा हाउस बोलते हैं। उस डेटा हाउस में से जो सही डेटा या गलत डेटा है उसको हमें फिल्टर करना, मतलब डेटा माइनिंग करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा को माइनिंग करना, यानी फर्स्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ। मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हमने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट या फिर इसका एडवांस वर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या, हु इज द फादर ऑफ द मशीन लर्निंग? तो आपका आर्थर सैमुअल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थर सैमुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ द मशीन लर्निंग? तो इसमें थ्री टाइप पूछा हुआ है, तो थ्री टाइप में आप यहाँ पे दिखा है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा, उसी का पार्ट है ना। चार हमने बताया था, एक सेमी सुपरवाइज भी बताए थे आपको। रियल टाइम डिसीजन गेम एआई लर्निंग टास्क एक्वायर्ड द रिवोटिंग। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है रियल टाइम से रिलेटेड डिसीजन, ये गेम एआई से रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाता है यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग, यानी इसको याद रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन हमेशा पूछता भी है रियल टाइम के बेस पे कि कौन सा होता है आंसर, रियल टाइम डिसीजन हो या फिर गेम एआई हो, लर्निंग टास्क हो, है ना। तो ये रोबोट नेविगेशन, इन सब का यूज करके जो बनता है वो रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के लिए एप्लीकेशंस किसका यूज करते हैं हम लोग? मेथड फॉर द लार्ज डेटाबेस। जब भी लार्ज डेटाबेस की बात करें तो इसका मतलब डेटा हाउस होगा, डेटा हाउस से हम लोग डेटा को माइनिंग करते हैं, इसलिए हम डेटा माइनिंग राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट आंसर, तो क्वेश्चन अगर आपको पूरा जो डिस्कशन हम किए हुए हैं ऊपर डिस्क्राइब किए हैं, अगर वो समझ में आ रहा है तो इन 10 क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा आसान हो जाता है।